श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14 मनवंतर। और मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र को बचाने के लिए हरि अवतार ले लिया। ध्यान दे करके सुने भैया, गजेंद्र मोक्ष की कथा है। यह गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान बड़े बड़े संकट और विपत्तियों को टाल देता है। यहां तक कहते हैं विद्वान कि मनुष्य चारों दिशाओं से संकट में घिर गया हो, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, कोई मार्ग नहीं समझ में आ रहा हो, तो उस समय ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प देकर के गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान करा ले। महाराज कितनी ही बड़ी विपत्ति में क्यों ना हो, भगवान नारायण उसको बाहर निकाल लेते हैं। बोलो हरि भगवान की जय। हाँ, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित एक बार की बात है कि त्रिकूट नाम के पर्वत पर अन्य पशुओं के साथ में हाथियों का एक झुंड रहता था। उसमें एक हाथी ऐसा था जिसको हाथियों ने अपना राजा बना लिया और उसको गजराज कहा जाता था, गजेंद्र कहा जाता था। हाँ, मतवाली चाल में चलता, बड़ी प्रतिष्ठा थी गजेंद्र की अपने परिवार और समाज में। जब निकलता था तो लोग राम राम करते थे, नमस्कार करते थे। एक दिन किसी सरोवर में पानी पीने गया है और वहां पर सोंड में भर भर पानी पिया, प्यास बुझाई, पानी में खेलने लगा हाथी। और उसी समय एक मगरमच्छ ने आकर हाथी का पैर पकड़ा। हाथी ने उससे बहुत छूटने का प्रयास किया, हाथी छूट नहीं पाया। और जब हाथी को लगा कि अब मेरा प्राणांत हो जाएगा, तो हाथी ने भगवान की अद्भुत स्तुति करी, जिसको गजेंद्र मोक्ष कहा गया। गजराज भगवान से कहने लगा कि सो अंतः सरयुस्रोवले निगृहीत आरतो दृष्ट्वा गुरुत्मते हरिंखोत्पात चक्रम उच्छीप्य सांबुजकरम गिरमाह कक्षरान नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान को अनेक अनेक नामों से ना पुकार करके इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा जो हैं, जिनने ब्रह्मा को बनाया, जिनने क्षेत्रपाल, लोकपाल, दिक्पाल को बनाया, जिनने पंच तत्व, पंच महाभूत, पंच प्राणों को बनाया है, जो दिशाओं के स्वामी हैं, जिनने नदी पहाड़ बनाए हैं, जिनने तारे सूर्य चंद्रमा बनाए हैं, जो सबके प्राणनाथ हैं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। जिनने हाथी को बनाया, जिनने ग्राह को बनाया, वो भगवान आकर के मेरी रक्षा करे। और बार बार जब स्तुति करके विकल होकर पुकारने लगा, हे हरि, हे स्वामी मेरी रक्षा करो, तो उसी समय भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मंडल में आ गए। आहा, गजेंद्र ने देख लिया शरीर पूरा पानी के अंदर है, और महाराज शरीर पानी के अंदर है, मुखमंडल बाहर है, और क्या देख रहा है कि गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान नारायण आ गए हैं। और जैसे ही देखा कि भगवान नारायण हैं, तो उसी समय अपनी सूंड से कमल का फूल तोड़ा और फूल उठा करके भगवान की स्तुति करने लगा कि खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्व बंधु प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। रोते रोते कहने लगा, प्रभु आपको नमस्कार है। और मेरे भगवान ठाकुर जी ने भी झट खींच सरोवर से बाहर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। और देखते देखते सुरगण के श्री हरि ने गजेंद्र को बचा लिया, श्री हरि ने गजेंद्र को बचा लिया। भगवान ने पहले ग्राह को मारा और बाद में भगवान हाथी से कहने लगे कि हम तुमको मरने नहीं देंगे। बोले, सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये जो मगरमच्छ है, इसने भगवान को बुलाया नहीं, इसने पुकारा नहीं, इसको विश्वास नहीं, फिर भी इसको भगवान ने पहले तार दिया, ज्योति निकल के चरणों में चली गई। और जिस हाथी ने भगवान को बुलाया, पुकारा, वो तो अभी तक खड़ा है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। शुकाचार्य कहते हैं, राजन
एक बात ध्यान देकर समझ लो यहां कि भगवान ने ग्राह को पहले क्यों तारा। बोले ग्राह को भगवान ने इसलिए पहले तारा क्योंकि ग्राह ने पैर गज का पकड़ रखा था। हाँ, जैसे ग्राह ने, मगर ने कोई भक्ति नहीं करी, कोई उपासना नहीं करी, भगवान को बुलाया नहीं, तपस्या नहीं, मंत्र नहीं जपा, पुकारा नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन इसके बाद में भी महाराज पहले ग्राह को भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले जीवात्मा इस संसार के मेले में जब आ जाता है, संसार की गतिविधियों में फंस जाता है, भजन नहीं कर पाता, महाराज भगवान की साधना, नियम, उपासना, व्रत कुछ नहीं जानता, संसार की मस्ती में मस्त रहता है, ग्राह की तरह रहता है। लेकिन समझदार कौन? जैसे ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया, ऐसे ही जीवात्मा को किसी संत का, किसी भक्त का, किसी विद्वान का, किसी गुरु का पैर पकड़ के रखना चाहिए। जब गुरुजी पुकारेंगे, गुरुजी साधना करेंगे, गुरुजी तपस्या करेंगे और उनकी तपस्या, उनके तप के बल से प्रसन्न होकर के जिस दिन भगवान उनका उद्धार करने आएंगे तो उनसे जुड़े भक्तों का पहले उद्धार हो जाएगा। ये कथा बता रही है महाराज। पश्चात गज का महाराज मनोरथ पूर्ण करके भगवान ने गजराज को सायुज्य मुक्ति प्रदान करी है।